हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? अच्छा, नाउन के लिए अगर हम कह दें खाली अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ज़्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो क्या नाउन खाली पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ही होता है? देखिए, मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल नहीं होता है। नाउन जो होता है, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी नाउन हैं। अच्छा, अगर आपसे कभी नाउन के टाइप्स पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्टली नाउन के टाइप्स बता देते हैं 5, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने हैं। देखिए दोस्तों, नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। नाउन के 2 टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, देखिए वर्ड में ही इसकी मीनिंग पता चल रही है कि काउंटेबल यानी कि जिसे गिना जा सके। एबल का मतलब जिस समर्थ और काउंट मतलब गिनना, यानी कि जिसे गिना जा सके वो होता है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसी का ऑपोजिट। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। तो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम अपने काउंटेबल नाउन के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। अब सोच रहे काउंटेबल नाउन्स में भी पार्ट निकाल दिए, चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन के पार्ट्स। तो देखिए, काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं SCN, और प्लूरल काउंटेबल नाउन को PCN भी बोल सकते हैं। अब आगे जो 5 पार्ट्स आप सबको बता देते हैं कि नाउन के इतने पार्ट्स होते हैं। अब इतने पार्ट्स आते किस में हैं? ये तो काउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन में देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन में है, आपने बोल दिया कैट बोल दिया, रैट बोल दिया, बैट बोल दिया। प्रॉपर नाउन में आपने किसी का भी नाम, किसी भी जगह का नाम बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन में हो गया। ये आपको आगे की वीडियोस में मैं वीडियो डालूंगी, आप उसे देखिएगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इन सब के बारे में। आज फिलहाल हम इनके टाइप्स ही पढ़ लेते हैं। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ जाता है हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि हम इन तीनों नाउन्स को हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ों या लोगों का अगर समूह होता है तो उसे हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन में भी यही है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन में आता है। कॉमन नाउन में भी उसे हम काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन ना सके या जिसे गिना ना जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो गए ना हमारे 5 नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। ये क्यों है? क्योंकि मटेरियल आप गिन सकते हैं, आपको दे दिया जाए गेहूँ, तो देखिए मटेरियल नाउन जैसा कि आप नहीं गिन सकते हैं, यानी कि आपको दे दिया मटेरियल में आपको कुछ भी दे दिया, जैसे कि हमने मिल्क दे दिया, मिल्क आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। गेहूँ दे दिया, उसे आप गिन तो सकते हैं, लेकिन गिनती में आप उसे यूज़ तो नहीं करते हैं ना। तो अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कि हमने बोल दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको दिखती है, आप उसे ना तो छू सकते हैं, ना तो वो आपको दिखती है, ना तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब जैसे कि आपको सिंगुलर प्लूरल सबको पता है, लेकिन कहाँ पे S लगाना है, कहाँ पे ES लगाना है, कहीं पे VES हो जाता है, कहीं पे IES हो जाता है। तो इसके भी रूल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो लास्ट तक बने रही वीडियो पे और देखिए एंड तक। तो हमारा है ये हाउ टू मेक प्लूरल नाउन फ्रॉम सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपके 6 रूल्स हैं जो कि इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हमारा रूल 1 क्या है? देखिए, रूल्स के हिसाब से आप पढ़ेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। तो रूल 1 है हमारा, ऑलवेज पुट ES इन S
SH, CH, O और X एंडिंग नाउन्स, यानी कि जिन भी नाउन्स में लास्ट में S, SH, CH, O या X आ जाए वहाँ पे लास्ट में ES लगता है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बस दिया हुआ है, बस में ES लगेगा बसेस, ब्रश ब्रशेस, बेंच बेंचेस, मैंगो मैंगोज, फॉक्स फॉक्सेस। अब देखिए अब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें लास्ट में S, SH, CH, O या X आता है लेकिन उसमें लास्ट में ES नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऐसे वर्ड्स जिनमें ऐसा नहीं होता है उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। तो जैसे कि फ़ोटो है, फ़ोटो में ES नहीं लगाया जाएगा, फ़ोटो में S लगाया जाएगा, फ़ोटोज़। पियानो है, पियानो में भी ES नहीं लगाया जाएगा, पियानोज़। जैसे कि मैंने बोल दिया मोटो, मोटो में भी ES नहीं लगेगा, S लगेगा, यानी मोटोज़। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूल 2 पे। तो देखते हैं रूल 2 क्या है। रूल 2 है ओनली S is added to end if the noun has Y at the end with a vowel before it, यानी कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में Y आ रहा है और उसके पहले कोई भी वॉवल आ रहा है तो उसके लास्ट में हमेशा S लगाया जाएगा, ES नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, टॉय का टॉयज़ हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, वे का वेज हो जाएगा, रे का रेज हो जाएगा, मंकी का मंकीज़ हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज़ हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ई क्यों लगा दिया। यहाँ पे स्टोरी का मतलब है मंजिला, आप कहते हैं ना मल्टी स्टोरी हाउस, यानी कि बहुमंजिली इमारत, तो यही है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा रूल 3। अब देखते हैं रूल 3 क्या है। Nouns that end in Y with a consonant before it from their plurals by replacing Y with IES to them, यानी कि अगर कोई भी वर्ड है वो Y से एंड हुआ है लेकिन उसके पहले वॉवेल ना होके कॉन्सोनेंट आया है, जैसे कि यहाँ पे Y से ही एंड हुआ है लेकिन इसके पहले T आया है, कोई भी वॉवेल नहीं आया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, Y को हटा देना है, Y की जगह I लगा देना है और ES, तो इसे रिप्लेस करके IES कर देना है। यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है सिटी, तो सिटी का हो जाएगा सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, टेडी का टेडीज़, आर्मी का आर्मीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, अब आ गया कहानी वाला स्टोरी, बेबी का बेबीज़, लेडी का लेडीज़। अब फटाफट से आ जाते हैं रूल 4 पे। तो रूल 4 है ओनली S is added to the end if the noun is ending with double vowel, यानी कि अगर कोई भी वर्ड डबल वॉवल से एंड हो रहा है तो उसमें खाली S लगेगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे कि ट्री है तो ट्री में लास्ट में देखिए डबल वॉवल से ही एंड हो रहा है तो इसमें खाली S हम लगाएंगे तब ये प्लूरल होगा। ट्री का ट्रीज हो जाएगा, बैम्बू का बैम्बूज, नी का नीज, फी का फीस, सी का सीज, कुकू का कुकूज, हनी बी का हनी बीज। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। अब फटाफट से बस एक रूल और बचा, फिर आप सीख जाएंगे रूल्स के हिसाब से। तो ये है हमारा रूल 5। इफ़ अ वर्ड एंड्स इन F और FE, the F or FE is usually changed to V and ES is added to make the word plural, यानी कि अगर कोई भी वर्ड F या FE से एंड होता है तो उसमें आप F को हटा के V और ES लगा देंगे। देखते हैं कैसे है ये। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लीफ, तो लीफ में ये F से एंड हुआ है तो हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, F को हटा दिया और इसकी जगह हमने VES पुट कर दिया। लीफ का लीव्स, थीफ का थीव्स, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइव्स, वुल्फ का वुल्व्स, लोफ का लोव्स। अब देखिए इसमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ES नहीं लगाया जाएगा और ना तो F को हटाया जाएगा, तो वो हो जाएंगे एक्सेप्शन। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है रूफ,
रूफ में आप VES नहीं लगाएंगे, रूफ में S ही पुट किया जाएगा खाली, तो हो जाएगा रूफ्स। स्टाफ का स्टाफ्स। अब हम आ गए अपने लास्ट रूल पे, यानी कि रूल 6 पे। तो देखते हैं रूल 6 क्या है। बाय चेंजिंग मिडल लेटर एज वी कैन चेंज E to E एंड डबल O to डबल E। यानी कि अगर लास्ट में अगर किसी भी वर्ड में वोवल आ रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं उसका मिडल लेटर। जैसे कि यहाँ पे मैन दिया हुआ है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, M का A चेंज हो, MAN मैन है, इसमें आप A चेंज कर देंगे, इसकी जगह E आ जाएगा, तो मैन का मैन हो जाएगा। इसका प्लूरल ऐसे होगा, जैसे वोमेन है तो उसका विमेन हो जाएगा, वॉशरमैन का वॉशरमैन, पुलिसमैन का पुलिसमैन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है, गूस का गीज, मॉन्गूस का मॉन्गीज। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि मून का है तो मीन नहीं हो जाएगा, मून का होगा मून्स। सो फ्रेंड्स, फटाफट से आपने अब सीख लिए हैं 6 रूल्स, तो आप प्लूरल अब बनाते टाइम कंफ्यूज नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।